कलेक्टर मृणाल मीना ने मंगलवार की शाम लाव लश्कर के साथ बस स्टैंड का दौरा किया। सालों से व्याप्त समस्याओं और प्रशासनिक भर्राशाही की नब्ज टटोली और लोगों के लिए जरूरी शहर के लिए वाजिब प्लानिंग की सुसंगत जानकारी दी। अभी वो कॉन्फिडेंस में लेके काम करना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ प्रपोजल्स तैयार करेंगे और फिर जो बेहतर हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करके इस एरिया को थोड़ा डीकंजेस्ट करने का काम करेंगे। कलेक्टर मीना ने अपने दौरे की शुरुआत बस स्टैंड के मुहाने से की, यानी कि निर्गम द्वार से की, और यहीं से दाएं बाएं मौजूद जगहों की थाह लेते हुए अधिकारियों से खैर खबर भी लेनी शुरू कर दी। उनके साथ एसपी नगेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वे पूरे जोश खरोश के साथ वाहन से उतरते ही बस स्टैंड की मौजूदा अव्यवस्था की खबर लेते रहे और आगे बढ़ते हुए सरसरी निगाह से एक बार में ही परेशानियों को भांपकर उसे दूर करने और क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते रहे। वो एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है सर, हमारा सब कोर्ट के पास है। उस टाइम उसमें एम्बुलेंस वगैरह निकल रही थी। कलेक्टर मीना ने एसडीएम, नगरपालिका अधिकारी और आरटीओ सहित इंजीनियर को निर्देशित किया कि वे शासकीय जर्जर संरचनाओं को हटाकर उन्हें रोल करके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों के लिए पार्किंग एरिया तैयार करें, बसों के अधिभार को कम करने के लिए व्यवस्था बनाए और खासकर बसों के निकासी और एंट्री व्यवस्था को सुधार करने पर तत्काल काम करे। नगरपालिका डीपीआर अपनी एक तैयार कर रहा है, बट वो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे है। तो सीएमओ को ये निर्देशित किया है कि एक तो डीपीआर वो समय से तैयार कर लें ताकि उसको हम लोग भी एक बार देख लें, समझ लें उसमें क्या है। तब तक के लिए तात्कालिक रूप में कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे संभव है कि हम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स अगर सुधार देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से बसेज आने का, तो उससे थोड़ा जो कंजेशन है बस स्टैंड के आसपास वो कम करने की संभावना हमारी समिति ने सजेस्ट करी है। तो हमने उसको फाइनलाइज करने के लिए उनको बोला है कि कुछ एक बार बैठ के और उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं समझ लें और एक बार पायलट के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। कलेक्टर ने बस स्टैंड की पग पग में थाह ली और अव्यवस्था के चलते फैली समस्याओं पर मातहत अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। वे यहीं पर नहीं रुके, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वहीं पर अधिकारियों को अपने निर्देश याद दिलाते रहे और 3 सदस्यीय समिति के सुझावों पर भी ध्यान केंद्रित कर तात्कालिक तौर पर व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए निर्देश देते रहे। ये मोटी मोटी प्लानिंग है कि 50 के करीब बसेस यहाँ पे पीक लोड रहता है, तो उसके हिसाब से कैसे बेटर हम रूट प्लान कर सकते हैं उसकी व्यवस्था का हमने इनको निर्देशित किया है। और साथ में कुछ पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ पुराने सरकारी जर्जर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो उनको हटा के उसको रोल करके एक प्रॉपर पार्किंग का वहाँ पे 2 व्हीलर्स का, और जो हमारे सड़क पे अभी काफ़ी ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन वगैरह खड़े होते हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, तो उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान करेंगे ताकि हमारी जो सड़क है मेन जो हमारा चौराहा है उस पे से कंजेशन ट्रैफिक का कम हो सके। तो अभी शुरुआती तौर पे ये हमारा प्लान है। इसके बाद में जो वेटिंग रूम है वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस लग जाएं, क्योंकि अभी वेटिंग रूम की स्थिति वैसे ठीक नहीं है वेटिंग हॉल की, और उसको तो पूरा ही तोड़ के मेरे ख्याल से नया बनाना।